हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 6th पार्ट ऑफ वीडियो सीरीज़ ऑफ क्लिनिकल केस डिस्कशन। इस वीडियो में हम माइक्रोस्फेरोफेकिया के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्फेरोफेकिया एक रेयर कंजेनाइटल एनोमली या विसंगति है। इसमें लेंस के इंटीरियर पोस्टीरियर थिकनेस बढ़ जाती है, जिससे लेंस स्फेरिकल शेप हो जाता है और उसका इक्वेटोरियल डायमीटर कम हो जाता है। माइक्रोस्फेरोफेकिया में लेंस के जोनूल वीक होते हैं और इन वीक जोनूल्स फाइबर की वजह से इक्वेटोरियल प्लेन में तनाव कम होता है, जिससे लेंस स्फेरिकल शेप हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाई डिग्री का लेंटिकुलर मायोपिया होता है अफेक्टेड आई में। इस कंडीशन में इंटीरियर चैम्बर भी हमें शैलो दिख सकता है और लेंस का सबलैक्सेशन भी हो सकता है, जो कि वीक जोनूल्स की ब्रेक होने की वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की। तो उसमें सबसे कॉमन है डिक्रीज ऑफ विजन, जो कि हमें पेशेंट कंप्लेन करता है। सेकंड है माइक्रोस्फेरोफेकिया यूजुअली बाइलेटरल होता है। थर्ड, हम स्मॉल डायमीटर वाले लेंस के एजेस को देख सकते हैं, जो कि हमें जनरली फुली डायलेटेड प्यूपिल में दिखाई देता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस कंडीशन में हमें फ्रीक्वेंटली सबलैक्सेशन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है हाई डिग्री का लेंटिकुलर मायोपिया, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे पेशेंट्स का एकोमोडेशन भी डिफेक्टिव होता है और कुछ केसेस में हमें एंगल क्लोजर ग्लूकोमा भी देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके डायग्नोसिस के लिए, जिसको हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरीके से फॉलो करना होता है। सबसे पहले कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव स्लिट लैंप एग्जामिनेशन असेसमेंट, जिसमें हमें लेंस की कंप्लीट मॉर्फोलॉजी, इंटीरियर चैम्बर और लेंस का सबलैक्सेशन देखना होता है। दूसरा स्टेप है फंडस या रेटिना एग्जामिनेशन, जिसमें हम ऑप्टिक डिस्क चेक करते हैं कि कहीं कोई ग्लूकोमेटस डैमेज तो नहीं है, डिस्क में और रेटिना में कोई रेटिनल पैथोलॉजी तो प्रेजेंट नहीं है। तीसरा स्टेप है इंट्राओकुलर प्रेशर मेजर, मॉनिटर और मैनेज करना। चौथा स्टेप है अल्ट्रासाउंड, बायोमाइक्रोस्कोपी और इंटीरियर सेगमेंट ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जो हमें एंगल के बारे में कंप्लीट डायग्नोस्टिक पिक्चर देता है कि एंगल में कोई क्राउडिंग या एंगल क्लोजर तो नहीं है। पांचवा स्टेप है डिटेल सिस्टमिक एग्जामिनेशन, ताकि हम ये रूल आउट कर सकें कि इसके साथ कोई सिंड्रोम एसोसिएटेड तो नहीं है। और छठवां सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है लेंस की थिकनेस और डायमीटर मेज़र करना, उसके साथ ही आईबॉल की एक्सियल लेंथ का मेजरमेंट, जो कि इसकी कंप्लीट डायग्नोस्टिक पिक्चर को क्लियर कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एसोसिएशंस की। तो माइक्रोस्फेरोफेकिया के साथ कुछ सिस्टमिक और ऑकुलर कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन ऑकुलर एसोसिएशंस हैं एनाराइडिया, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं, मेगैलोकॉर्निया, ऑप्टिक डिस्क कोलोबोमा, आइरिडोकॉर्नियल एंडोथेलियल सिंड्रोम, जिसे आइस भी बोलते हैं। और सिस्टमिक एसोसिएशन में मोस्ट कॉमन है मार्फन सिंड्रोम, होमोसिस्टिनूरिया, एल्पर्ट सिंड्रोम और वेल मार्ची सिंड्रोम। एट लास्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट डिपेंड करता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे। अगर पेशेंट को केवल लेंटिकुलर मायोपिया है तो हम रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट करते हैं, ताकि पेशेंट को एम्ब्लायोपिया ना हो, और उसको रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं ताकि उसके रिफ्रैक्टिव एरर का प्रॉपर असेसमेंट और करेक्शन हो सके। अगर पेशेंट को ग्लूकोमा है या पिपुलरी ब्लॉक है तो हम याग लेज़र से पेरिफेरल आइडियोटोमी करते हैं और साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं इसे मैनेज करने के लिए। अगर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है तो एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशन से मैनेज करते हैं और एडवांस स्टेज में हमें सर्जरी भी करनी को पड़ सकती है। अगर लेंस का सबलैक्सेशन या डिसलोकेशन है तो क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है और उसके साथ ही इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट करते हैं, जिसकी स्टेबिलिटी के लिए हम कैप्सुलर टेंशन रिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि पोस्टीरियर कोई सपोर्ट बचता नहीं है, तो रिंग से हमें लेंस को सपोर्ट देना होता है। अगर पेशेंट को कैटरेक्ट, लेंस कॉर्नियल टच या इंटरमिटेंट पिपुलरी ब्लॉक है तो भी हमें लेंस एक्सट्रैक्शन करके आईलो इम्प्लांट करना पड़ता है। कुछ केसेस में लेंसेक्टोमी भी करते हैं लिम्बल रूट से, अगर लेंस इंटीरियरली डिसलोकेट होता है तो, और लेंस पोस्टीरियरली डिसलोकेट है तो हम लेंसेक्टोमी पार्स प्लेनर रूट से करते हैं। और मैनेजमेंट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऐसे पेशेंट्स का लाइफ लॉन्ग फॉलोअप, स्पेशली ऑफ्थेल्मोलॉजिकल फॉलोअप, ताकि हम इस कंडीशन की कॉम्प्लिकेशन को बेटर तरीके से मैनेज कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव अपकमिंग वीडियोज़।